क्लास 8th की साइंस की क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है बच्चों। और हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 6 कोशिका से अंगतंत्र तक। बच्चों ये चैप्टर हम लोगों ने कंप्लीट पढ़ लिया है, समझ लिया है और आज इसके अभ्यास प्रश्नों को हमें हल करना है। और चैप्टर नंबर 5 तक के अभ्यास प्रश्नों को भी हमने हल कर लिया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं वीडियो तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाइएगा। क्लास 8th साइंस की प्लेलिस्ट है बच्चों, उसमें जा करके आप वीडियो देख सकते हैं, चैप्टर को अच्छे से समझ सकते हैं, साथ ही अभ्यास प्रश्नों को अपनी फेयर कॉपी में कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के बढ़ते हैं अभ्यास प्रश्नों की ओर। तो यहाँ पर अभ्यास प्रश्न में पहला प्रश्न जो है आपका वह है सही विकल्प चुनने का प्रश्न। तो यहाँ पर जो सही विकल्प चुनने का प्रश्न है उसका जो है पहला एक कोशीय जीव का उदाहरण है। तो हम बात इसमें देखिए ऑप्शन में दिया है मनुष्य, हाथी, अमीबा और बरगद। तो यहाँ पर देखिए अमीबा जो है वो एक कोशीय जीव कहलाता है, बाकी सब में जो है वो कोशिकाएं ज़्यादा होती हैं, बहुकोशीय जीव होते हैं। अब है अगला पादप कोशिका की प्रमुख विशेषता है। तो यहाँ पर देखिए कोशिका भित्ति, तो पादप कोशिका में कोशिका भित्ति भी पाई जाती है, हरित लवक भी पाया जाता है और उसकी रिक्तिकाएँ जो होती हैं वो बड़ी बड़ी भी होती हैं और ज़्यादा संख्या में होती है। तो यहाँ पर उपरोक्त सभी उपयुक्त बैठ रहा है, तो इसका दा विकल्प जो है वो सही होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। कोशिका का ऊर्जागृह कहा जाता है। तो कोशिका का ऊर्जागृह किसे कहा जाता है? तो यहाँ पर जो है माइटोकॉन्ड्रिया को बच्चों कोशिका का ऊर्जागृह कहा जाता है। तो बा विकल्प आपका सही होगा। ऑक्सिन घा है बच्चों, आपका ऑक्सिन है। तो ऑक्सिन बच्चों क्या है? एक पादप हार्मोन है, तो दा विकल्प इसका सही होगा। ठीक है, फिर इसके बाद अंगा है बच्चों आपका। अंगा है बच्चों फलों को पकाने के लिए कौन सा हार्मोन उपयोग किया जाता है? तो फलों को पकाने के लिए जो है वो एथिलीन हार्मोन्स का प्रयोग किया जाता है। एथिलीन इसका सही विकल्प सा वाला जो है वो सही होगा। ठीक है, फलों को पकाने के लिए जो है एथिलीन हार्मोन्स का प्रयोग किया जाता है। दूसरा प्रश्न है आपका रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है आपको। तो यहाँ पर जो है का दिया है जंतुओं में हार्मोन्स द्वारा स्त्रावित होते हैं। तो जंतुओं में हार्मोन्स जो हैं वो अंतः स्त्रावी ग्रंथियों के द्वारा स्त्रावित होते हैं। ठीक है, तो फिल इन द ब्लैंक्स में आप बच्चों क्या पढ़ेंगे? अंतः स्त्रावी ग्रंथियाँ। ठीक है, इसके बाद अगला है बच्चों खा कोशिका सजीवों की ब्लैंक इकाई है। तो कोशिका जो है वो सजीवों की रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। तो आप फिल इन द ब्लैंक्स में रचनात्मक एवं कार्यात्मक फिल करेंगे। अगला है बच्चों गा ब्लैंक ऊतक पौधों की लंबाई में वृद्धि करने में सहायक होता है। तो कौन सा ऊतक पौधों की लंबाई में वृद्धि करने में सहायक होता है बच्चों? तो जिब्रेलिन ऊतक जो है वो पौधों की लंबाई में वृद्धि करने में सहायक होता है। घा है बच्चों शरीर के बाह्य सुरक्षात्मक आवरण बनाने में ब्लैंक ऊतक सहायक होता है। तो जो एपिथीलियम ऊतक जो है वो शरीर के बाह्य सुरक्षात्मक आवरण को बनाने के लिए जो है वो सहायता करता है। तो यहाँ पर क्या पढ़ेंगे आप? एपिथीलियम। ठीक है, इसके बाद अंगा है बच्चों आपका समान रचना एवं कार्य वाली कोशिका के समूह को कहते हैं। तो समान रचना एवं कार्य वाली कोशिका के समूह को ऊतक कहा जाता है। तो पांचवें अंगा वाले फिल इन द ब्लैंक्स में आप क्या भरेंगे? ऊतक। ठीक है, तो इस प्रकार से रिक्त स्थानों की पूर्ति हमारा कंप्लीट हो गया। प्रश्न नंबर 3 है बच्चों आपका सही जोड़े बनाइए। यहाँ पर आपको सही जोड़े बनाने हैं, तो देखना है कि कौन सा जोड़ा जो है वो सही है। तो आप तीर के निशान की जगह सही विकल्प जो है खंड का के आगे खंड खा का जो सही होगा वो आपको लिखना है। जैसे है जड़ों का दिया हुआ है जड़ों के शीर्ष कलिकाओं में वृद्धि, तो वो कौन करते हैं? वो प्रतिभाजी ऊतक करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सा इसका सही विकल्प है या सही कॉलम है। फिर मक्खी, तो मक्खी बच्चों क्या है? एक बहुकोशीय जीव है। तंत्रिका ऊतक, तंत्र का काम हमारा क्या है? मेन संदेशों का संवहन या वहन। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो है सही क्या हो जाएगा? बा। ठीक है, तंत्रिका ऊतक के आगे क्या लिखेंगे? बा, संदेशों का संवहन। फिर इसके बाद है संवहन ऊतक। तो संवहन ऊतक जो है वो जाइलम है जो कि संवहन का कार्य करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से सही जोड़े जो हैं वो आप सही जोड़े के सामने सही जोड़ा लिखिएगा। खंडका का के आगे जो है खंडखा का जो सही वाला जोड़ा है वो आमने सामने लिखिएगा। ठीक है, तो ये आपका सही जोड़ा जो है वो प्रश्न नंबर 3 जो है ये समाप्त हुआ। तो समझ में भी आ गया होगा किस तरीके से आपको करना है। अगला प्रश्न है बच्चों सही और गलत का आपको निशान लगाना है। तो यहाँ पर देखिए सही के आगे सही का निशान, गलत के आगे आपको गलत का निशान लगाना है। तो का दिया हुआ है हृदय की मांसपेशियां निरंतर कार्य करती रहती हैं। बिल्कुल सही बात है बच्चों, हमारा हृदय जो है वो हमेशा धड़कता रहता है, चाहे हम सोए चाहे
बैठे या जगे हमेशा जो है हमारा हृदय कार्य करता रहता है। हृदय की जो मांसपेशियां हैं वो निरंतर कार्य करती रहती हैं। फिर इसके बाद है खा बच्चों, फ्लोएम ऊतक जंतुओं में पाया जाता है। तो ये गलत है बच्चों, फ्लोएम ऊतक जो है वो पादपों में पाया जाता है। फिर नेक्स्ट है बच्चों, अमीबा बहुकोषीय जीव है। तो अमीबा बच्चों हम लोगों ने पढ़ा है चैप्टर पढ़ते समय कि अमीबा क्या है। वो ये यहाँ पर देखिए, इसको गलत का निशान लगाना है। ठीक है, अमीबा बहुकोषीय जीव है तो ये गलत है, क्योंकि अमीबा क्या है, एक कोषीय जीव है। तो यहाँ पर चिन्ह कौन सा लगेगा, गलत का। ठीक है, यहाँ पे भी बहुकोषीय जीव, ये भी गलत कथन है आपका। ठीक है, अगला फिर है बच्चों, सजीव कोशिका से बने होते हैं। बिल्कुल सही बात है बच्चों, जो भी सजीव चीज़ें हैं उनमें वो कोशिकाओं से ही मिलकर के बने होते हैं, उनमें कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, इसके बाद है अंगा, सभी कोशिकाओं में कोशिका भित्ति पाई जाती है। तो ये गलत है बच्चों, क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं कि सभी कोशिकाओं में कोशिका भित्ति अनिवार्य रूप से पाई जाए। तो इस प्रकार से बच्चों सही के आगे सही का निशान लगाना है। पहला आपका का और घा जो है वो सही है। ठीक है, और उसके बाद बाकी तीन जो है वो आपके क्या हैं, गलत कथन है। तो यहाँ पर सही के आगे सही और गलत के आगे गलत कथन का आप निशान लगा दीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर बच्चों। पांचवा प्रश्न है आपका, कोशिका के किस भाग में कोशिकांग पाए जाते हैं। तो कोशिका के किस भाग में कोशिकांग पाए जाते हैं यहाँ पर, तो इसमें जो है जीवद्रव्य कला जो है उसमें कोशिकांग पाए जाते हैं। कोशिका के किस भाग में कोशिकांग पाए जाते हैं, तो जीवद्रव्य कला में कोशिकांग पाए जाते हैं। ठीक है, या कोशिका के अंदर ही जो है वो कोशिका के अंदर ही पाए जाएंगे, या जीवद्रव्य कला में जो है कोशिकांग पाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 6 है बच्चों आपका, प्रतिभाजी ऊतक की दो विशेषताएं आपको बताना और ये भी बताना है कि ये कहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, तो प्रतिभाजी ऊतक से तात्पर्य क्या हुआ, अविभाजी ऊतक। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आप इस तरीके से लिखिएगा, इसकी जो विशेषताएं आपको लिखनी है तो आप लिखिएगा इसकी दो विशेषताएं, कि ये अविभाजी या विभाज्योतक ऊतक की कोशिकाएं समान व्यास वाली होती हैं, जिनका आकार आयताकार या बहुभुजी होता है। और दूसरा है, दूसरी विशेषता इनकी है कि इन कोशिकाओं का केंद्रक बड़ा होता है, जीव द्रव्य जो है होता है वो सघन होता है, और रिक्तिका जो होती हैं वो उसमें अनुपस्थित होती हैं। जैसे कि बात करें तो उदाहरण के लिए प्याज हो गया। फिर इसके बाद ये लिखा है कि ये कहाँ पाए जाते हैं, प्रश्न में पूछा है। तो ये पौधे के रूपट टिप या सूट टिप और कैबियम में पाए जाते हैं। ठीक है, रूपक टिप मतलब हो जाएगा जड़ और तना के जो शीर्ष भाग है वहाँ पे पाए जाते हैं, जड़ और तने के शीर्ष भाग में पाए जाते हैं। यहाँ एक चीज़ और जोड़ लीजिएगा बच्चों, कि ये पौधे के रूपक टिप मतलब हुआ कि जड़ और तने के शीर्ष भाग में पाए जाते हैं। पौधे के तने तथा जड़ के शीर्ष भाग में, शीर्ष भाग में पाए जाते हैं, ठीक है, तो ये आप इसमें एक लाइन ये जोड़ लीजिएगा। अगला बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न जो है आपका, किन्हीं दो अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम और उनके कार्य आपको लिखने हैं। यहाँ पर आप किन्हीं भी दो अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम लिखना है। तो दो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ निम्नलिखित हैं। पहला हो गया पीयूष ग्रंथि, ठीक है, और दूसरी हो गई थायराइड ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि क्या कार्य करता है, तो पीयूष ग्रंथि बच्चों शरीर में वृद्धि का कार्य करता है, और इसकी कमी से वृद्धि क्या होती है, रुक जाती है। ठीक है, हाँ, बच्चों में वृद्धि जो होती है वो कम होती है या रुक जाती है। और जो थायराइड ग्रंथि होती है वो शरीर की उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित करता है, और अगर इसकी कमी हो जाएगी तो इससे घुइंगा नामक रोग जो है वो होता है। थायराइड ग्रंथि की जो है कमी, अगर मान लीजिए उसका कार्य जो है सही नहीं चल रहा है, तो उससे क्या होगा, आपको घींघा रोग हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे घा है, घींघा, यहाँ पे ये नहीं लिखिएगा, ये यहाँ पर लिखिएगा घेंघा, घेंघा। ठीक है, घेंघा रोग जो है वो हो जाता है। फिर प्रश्न नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8 है बच्चों, पादप तथा जंतु कोशिका में अंतर लिखिए। तो यहाँ पर अंतर बच्चों आपकी बुक में भी दिया हुआ है, आप इस तरीके से हेडिंग डाल दीजिएगा, पादप और जंतु कोशिका में अंतर। इसके बाद एक तरफ पादप कोशिका, एक तरफ जंतु कोशिका लिखिएगा। तो जो पादप कोशिका है उसमें पहला पॉइंट लिखिएगा, कोशिका भित्ति पाई जाती है, जबकि जंतु कोशिका जो होते हैं उसमें कोशिका भित्ति अनुपस्थित रहती है।
फिर इसके बाद पादप कोशिकाएं जो है उसमें हरित लवक पाए जाते हैं, और जो जंतु कोशिकाएं होती है उसमें हरित लवक नहीं पाए जाते हैं। तीसरा है बच्चों, पादप कोशिका में सेंट्रोसोम अनुपस्थित होते हैं, जबकि जंतु कोशिका में सेंट्रीसोम उपस्थित नहीं होते हैं। ठीक है। फिर इसके बाद रिक्तिका बड़ी संख्या में बड़ी होती है और संख्या में एक होती है पादप कोशिका में, और इसमें जंतु कोशिकाएं जो होती हैं उसमें रिक्तिका छोटी होती है और संख्या में जो होती हैं वो एक से अधिक होती हैं। पादप कोशिका में केवल एक रिक्तिका होती है, ठीक है, और बड़ी होती है, और इसमें जंतु कोशिकाओं में रिक्तिका जो है वो ज़्यादा मात्रा में होती है लेकिन छोटी होती है। और पादप कोशिका में केंद्रक जो होता है वो परिधि की ओर हो सकता है, और जंतु कोशिका जो होगी उसमें अधिकांश जंतु कोशिकाओं में केंद्रक जो होता है वो कहाँ होता है, मध्य में ही होता है। तो इस प्रकार से पादप और जंतु कोशिका में अंतर आप जो है लिख लीजिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों ये। अगला प्रश्न है बच्चों आपको, केवल चित्रों के माध्यम से रेखित तथा अरेखित पेशी ऊतक स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर चित्र, जब हम चैप्टर पढ़ रहे थे बच्चों तो हम लोगों ने चित्र देखा था, वही चित्र आपको फेयर कॉपी में बना लेना है। तो इस प्रकार से बच्चों ये वाला चित्र जो है आपने आपकी बुक में बना हुआ, ये चित्र आपको फेयर कॉपी में हमने बना लेना है, जिसमें रेखित पेशी ऊतक और अरेखित पेशी ऊतक का जो है वो चित्र है, और उसी को देख करके उसमें अंतर स्पष्ट किया जा सकता है कि किस तरीके से उसमें क्या डिफरेंस है दोनों में। ठीक है, चित्र के लिए केवल लिखा तो आपको केवल चित्र ही बनाना है, लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगला प्रश्न है बच्चों आपका, अगला प्रश्न बच्चों लास्ट वाला प्रश्न है आपका, पादप कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए। तो यहाँ पर पादप कोशिका का नामांकित चित्र आपकी बुक में ही बना हुआ है, उसी को देख करके आप फिर कॉपी में बना लीजिएगा। ये बच्चों आपके बुक में ही ये चित्र बना हुआ है पादप कोशिका का, आप देखिएगा इसी तरीके से पूरा चित्र बना करके उसका पूरा नामांकन करना है। चूँकि पादप कोशिका पूछा है तो इसलिए केवल पादप कोशिका का ही ये चित्र आपको बना करके फेयर कॉपी में और उसका नामांकन कर लेना है। साफ सुथरा चित्र बनाइएगा, पतली नोक वाली पेंसिल का प्रयोग कीजिएगा। तो इस प्रकार से बच्चों आज हमारा ये चैप्टर यहीं पर समाप्त हुआ, और बच्चों नेक्स्ट चैप्टर जो है हम नेक्स्ट वीडियो क्लास में स्टार्ट करेंगे। अगर पढ़ाना पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं बच्चों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बच्चों बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और बच्चों ये वीडियो क्लासेस फ्री हैं तो आप भी लाभ लीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ ले सके। धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में।